Welcome dear friends, today we learn class 12th English lesson 4 The Rat Trap. तो this lesson is written by सलमा लेगरलुफ। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर या लेखक के बारे में। तो सलमा लेगरलुफ 1858 टू 1940। तो दिस इज लाइफ स्पान ऑफ ऑथर, यानी ये ऑथर का जीवन काल है। वाज ए स्वीडिश राइटर, और ये स्वीडिश लेखक हैं। हुज स्टोरी हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, और इनकी जो कहानियाँ हैं हैव बीन ट्रांसलेटेड, इनका अनुवाद हो चुका है इनटू मैनी लैंग्वेज, कई भाषाओं में। ए यूनिवर्सल थीम रन थ्रो ऑल ऑफ देम, और इसकी जितनी भी जो कहानियाँ हैं या लेखन है उनके अंदर एक ही यूनिवर्सल थीम यानी सार्वभौमिक जो थीम है या उसकी विषय वस्तु है वो इसमें दौड़ती है। ए बिलीफ दैट, एक ऐसा विश्वास, दैट द एसेंशियल गुडनेस, की आवश्यक अच्छाई है ना, इन ह्यूमन बीइंग, मानव के अंदर, कैन बी अवेकन्ड, उसको जागृत किया जा सकता है, थ्रो अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी उसको समझ करके और उसे प्रेम करके। तो एक इसके अंदर जो सलमा लेगरलुफ है उसकी जितनी भी जो कहानियाँ है ना, उन कहानियों में एक थीम होती है, एक यूनिवर्सल थीम होती है कि किसी भी व्यक्ति को प्रेम और समझ करके उसकी जो अच्छाई हैं उनको जागृत किया जा सकता है। और इस लेसन में भी ऐसा ही होगा कि इसका जो मेन कैरेक्टर कौन है, एक जो पेडलर है जो चूहेदानी बेचता है, रेड ट्रैप बेचने वाला है, और वो उसके साथ में जब एक फैक्ट्री मालिक की जो लड़की है वो अच्छा व्यवहार करती है तो वह भी सुधर जाता है। तो इस तरह से कैसे व्यक्ति की अच्छाई को जागृत किया जा सकता है, ये इस स्टोरी में भी आएगा। दिस स्टोरी इज सेट एडमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, ये जो कहानी है वो स्वीडन एक देश का नाम है, वहाँ की जो खाने हैं ना उनसे ली गई है। रिच इन आयरन और एस को बोलते हैं। तो ये जो खानी है वो लोहे अयस्क से भरपूर हैं। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, विच फिगर, उनकी जो मिसालता है, लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, यानी इस देश की जितनी भी जो ऐतिहासिक किताबें हैं और पौराणिक जो कहानियाँ हैं या कल्पित कहानियाँ हैं उनके अंदर भी यहाँ की जो माइंस हैं, खाने हैं, उनका वर्णन होता है। द स्टोरी इज टोल्ड सम वाट, और ये जो कहानी है समवाट यानी कुछ कुछ, इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। फेरी टेल क्या होता है, परियों की कहानियाँ। कई बार अपन बड़ों से परियों की कहानियाँ सुनते हैं ना कि ऐसे स्वर्ग होता है जहाँ पर सुंदर सुंदर परियाँ होती हैं, तो ऐसी कहानियाँ, कल्पित कहानियाँ। तो इसके अंदर भी ऐसी ही कहानियाँ हैं। अब आगे अपन लेते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, ये जो एक्सप्रेशन है इनको अपन इस टेक्स्ट के अंदर या इस मूल पाठ के अंदर अपन देखेंगे। इन फॉर देयर मीनिंग, और उनका क्या अर्थ है ये देखेंगे। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इस विषय वस्तु के संदर्भ में उनका क्या अर्थ है वो अपन देखेंगे। तो कौन कौन से, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर और आत्मा को साथ में रखना यानी जीवित रहना, जैसे तैसे अपना जीवन बचाए रखना। फिर आता है हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, हंगर यानी भूख, ग्लिम्ड यानी चमचमाती है, दिखाई देती है, इन हिज आई उसकी आंखों के अंदर। प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट्स यानी भारी पांव चलना, अलोंग द रोड यानी सड़क पर भारी पांव चलना। अनवांटेड जॉय, अनचाही खुशी। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, पेनिट्रेट तो किसको बोलते हैं, भेदना को कहते हैं। पेनिट्रेबल जिसको भेदा जा सके, और आई एम इसके अंदर लग गया तो ये इसका अपोजिट हो गया इम्पेनिट्रेबल, यानी जिसको भेदा न जा सके। प्रिजन यानी जेल। नोडेड यानी सिर हिला के हामी भरना। ए होटी कंसेंट, होटी घमंड को बोलते हैं, कंसेंट यानी सहमति। ईज्ड इज हिवे, अपने रास्ते पर आराम से चलना। फॉलन इन टू लाइन ऑफ थॉट, फॉलन यानी गिर जाना, इनटू द लाइन ऑफ थॉट यानी विचारों की श्रृंखला के अंदर। कोई व्यक्ति सोचने लग जाए उसको फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट बोलते हैं। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, चीज़ें हैं वो अब नीचे की ओर जा रही थी, पतन की ओर जा रही थी। चलो दोस्तों,
अब अपन इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। रेड ट्रैप किसको बोलते हैं? चूहेदानी को बोलते हैं। ऑफ वायर यानी तार से बनी हुई। तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति है वो छोटी छोटी तार की बनी हुई चूहेदानियाँ हैं वो बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, और इन चूहेदानियों को वह स्वयं बनाता था। एट ओड मोमेंट, ओड मोमेंट यानी खाली समय या विचित्र समय या यदा कदा, जब भी उसको समय मिलता तो उसके अंदर वह इन चूहेदानियों को बना लेता। फ्रॉम द मेटेरियल, उस सामान से, मेटेरियल सामान, ही गोट बाय बेगिंग, या तो इस सामान को वह मांग करके लाता। इन द स्टोर्स, उन दुकानों के अंदर। और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े बड़े जो फार्म हैं वहाँ से जो चीज़ें मांग के लाता उन्हीं से ये चूहेदानी बनाता। बट लेकिन इवन सो, इतना सब होते हुए भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल यानी लाभप्रद, स्पेशली यानी विशेष, यानी इतना सब कुछ होते हुए भी उसका जो व्यापार या धंधा था वो लाभप्रद नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ। रिसोर्ट यानी शरण लेना या सहारा लेना, इसलिए उसने सहारा लिया टू बोथ बेगिंग एंड पीटी थाइवरी, यानी एक तो भीख मांगने का काम भी उसने रखा और एक पीटी यानी तुच्छ हल्की फुल्की, थाइवरी यानी चोरी, टू की बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे कि अपने आप को जीवित रख सके। बॉडी शरीर को बोलते हैं, सोल आत्मा। तो बॉडी में आत्मा कब रहेगी? जब व्यक्ति जिंदा रहेगा। इवन सो, यहाँ तक भी, हिज क्लोथ्स वर इन रेक्स, रेक्स यानी फटे हाल, फटे चिथड़े की तरह, तो उसके कपड़े हैं वो फटे हुए थे। हिज चिक्स, उसके गाल, वर संकन, वो सिकुड़ गए थे, टमाटर की तरह उसके लाल नहीं थे गाल, उसके बिल्कुल सिकुड़े हुए गाल थे। एंड और हंगर, हंगर यानी भूख, ग्लिम्ड इन हिज आइज, ग्लिम्ड यानी टमटमाना, मंद प्रकाश, दिखाई देना। इन हिज आइज यानी उसकी आंखों में, और उसकी आंखों के अंदर भूख दिखाई दे रही थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी व्यक्ति है वो कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच ए वेगाबाउंड। वेगाबाउंड घुमक्कड़ को बोलते हैं। वेगाबाउंड किसको बोलते हैं? घुमक्कड़ को, यानी ट्रम्प को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? नो वन कैन इमेजिन, कोई भी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, कितनी उदास, एंड मोनोटोनस और नीरस, लाइफ कैन अपियर, यानी दिखाई दे रही थी, टू सच ए वेगाबाउंड, एक घुमक्कड़ की। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, वो सड़क के ऊपर पैर घसीट के भारी पाँव से चलता। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन से, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, मेडिटेशन यानी चिंतन, और अपना स्वयं का चिंतन छोड़ देता। बट लेकिन वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लाइन ऑफ थॉट यानी डीप थिंकिंग, वह एक सोचने की बड़ी श्रृंखला के अंदर चला गया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और इस सोचने की श्रृंखला के अंदर उसको यह मनोरंजन देने वाली प्रतीत हुई। तो ख्वाबों के अंदर चला गया भैया। ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो कहाँ चला गया? वो एक ख्वाबों की दुनिया में चला गया। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, और वह स्वाभाविक रूप से जो उसके पास चूहेदानियाँ हैं उनके बारे में सोच रहा था। वेन सडन ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, और उसी समय उसको एक विचार उसके दिमाग में आया, दैट की द हुल यानी कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूरा, वर्ल्ड अबाउट हिम यानी ये पूरा का पूरा जो संसार है ना, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, पूरा का पूरा संसार, इसकी ज़मीन, एंड सीज इसके समुद्र, इट्स सिटीज इसके शहर, एंड विलेजेज और गांव, वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के। अब क्या है कि वो मतलब बड़ी तरह से गहरी रूप से सोचने लग गया कि ये सारा का सारा है, ये फंसाने की चीज़ें हैं। इट हैड नेवर एग्जाइटेड फॉर एनी अदर पर्पज़, एग्जिस्टेड यानी अस्तित्व में होना, और इनका और किसी दूसरे उद्देश्य के लिए अस्तित्व नहीं है, देन टू सेट बेड से इनके अंदर प्रलोभन
रखे जाते हैं, बैट्स यानी लालच या प्रलोभन, फॉर पीपुल लोगों के लिए। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, और ये गांव, शहर, समुद्र, ज़मीन, ये क्या करते हैं, लोगों को धन और जो यानी खुशी है वो ऑफर यानी प्रस्तावित करते हैं। शेल्टर एंड फूड, आश्रय स्तर प्रस्तावित करते हैं, भोजन प्रस्तावित करते हैं। हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी और कपड़े। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक उसी तरह से एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, जिस तरह से एक रेड ट्रैप या एक चूहेदानी है, ऑफर्ड यानी प्रस्ताव करती है, चीज़ यानी किसका, चीज़ किस, पनीर, एंड पोर्क यानी सुअर का मांस। जिस प्रकार से एक जो मच्छरदानी है, एक जो चूहेदानी है, उसके अंदर या तो अपन पनीर रखते हैं या फिर उसके अंदर क्या रखते हैं, सुअर का मांस रखते हैं, जिससे कि चूहे हैं वो ललचा करके उसके अंदर आ जाएं और फिर उसका अंत वहाँ पर उस चूहे का आ जाता है। तो ठीक उसी तरह से ये पूरा का पूरा जो संसार है, इसकी ज़मीन है, इसकी समुद्र हैं, इसके गांव हैं, इसके शहर हैं, वो केवल और केवल लेखक के अनुसार क्या हैं, इस जो चूहेदानी बेचने वाले के अनुसार क्या है, ये बड़ी चूहेदानियाँ हैं। और इसके अंदर जो बेट के रूप में क्या है, शेल्टर है, शेल्टर है, फूड है, रिच, जो हीट, क्लोथ आदि हैं, और व्यक्ति इनके लालच में चला जाता है और उसका अंत हो जाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, और इनको देख करके कोई व्यक्ति है वो अपने आप को ललचाता है, टू टच द बेट, और वह इस प्रलोभन को छूने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और वो व्यक्ति है वो इस मच्छरदानी, इस चूहेदानी के अंदर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड एंड, और इस प्रकार सब चीज़ों का अंत हो जाता है। देखो कितना मतलब ये गहरा सोच रहा है। द वर्ड हेड ऑफ कोर्स, और ये जो संसार है, ऑफ कोर्स यानी निश्चय ही, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये संसार उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रहा। किसके प्रति नहीं रहा, उस चूहेदानी बेचने वाले के प्रति। सो इसलिए इट गैव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए ये ऐसा सोचना, टू थिंक इल ऑफ इट, इस संसार के बारे में बुरा सोचना, ये उसको अनचाही खुशी देता था, बहुत ज़्यादा खुशी देता था। इन दिस वे, इस तरीके से, इट बिकेम ए चेरिश पास टाइम, चेरिश यानी ख्वाबों में खो जाना, खुशी से किसी चीज़ को सजोना, और इस प्रकार से यह उसका ख्वाबों का समय बिताने का एक तरीका था। ऑफ हिज, उसका, ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लोडिंग्स, और ड्रीरी, ड्रीरी यानी उदास, और कई जो उदास या नीरस उसकी जो यात्राएं थी ना, टू थिंक सो पीपुल, लोगों के बारे में ऐसे सोचना। ही न्यू, वह जानता था, हु हैड लेट देम सेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, कि हु हैड लेट देम सेल्फ, और ये सब चीज़ें हैं वो उनको बी काट, काट यानी पकड़ना, इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर जाल को बोलते हैं, और इस प्रकार से एक जो खतरनाक जाल है उसमें पकड़ा जाना होता है। एंड ऑफ अदर्स, और अन्य जो लोग, भाई कुछ लोग तो ललचाते हैं और उसी लालच के हाथ लगाते उनका एंड आ जाता है, और अन्य जो लोग जो उसके अंदर नहीं फंसे, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जो लोग अंदर नहीं फंसे वो क्या करते हैं, उसके अंदर फिर पुनः चक्कर लगाने के उसके चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं, यानी लोगों को इसके अंदर फंसना ही होता है। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ट्रजिंग यानी नीरस या थकाऊ, अलोंग द रोड तो सड़क के किनारे या चल रहा था। ही काट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, कॉटेज झोंपड़ी को बोलते हैं, तो उसने एक भूरे रंग की छोटी सी झोंपड़ी देखी, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। एंड और ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया, टू आस्क शेल्टर, कि उसको आश्रय मिल जाए, शेल्टर यानी आश्रय, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, यानी रात्रि का वासा उसको वहाँ पर मिल जाए, इसलिए उसने उस घर को खटखटाया। किसने खटखटाया, उस रेड ट्रैप सेलर ने। एंड और ही नॉक्ड ऑन द डोर, अच्छा,
नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसको ना तो मना किया गया। इंस्टेड ऑफ द शोर फेसेज, उन कड़वे चेहरों की बजाय, यानी जब भी वो मिलता ना तो उसको मना करने वाले चेहरे मिलते, तो उनकी बजाय क्या हुआ कि आज उसको किसी ने मना नहीं किया। विच ऑर्डिनरली मेट हिम, ऐसे सोरो फेसेज उसको रोज़ाना मिलते हैं, ऑर्डिनरली यानी सामान्यतः मिलते हैं जो मना कर देते हैं, लेकिन आज उसको मना करने वाला नहीं मिला। हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, वह एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी कोई पत्नी नहीं थी और चाइल्ड ना ही उसकी कोई बच्चा था। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, इसलिए वो व्यक्ति खुशी हो गया क्योंकि उसको कोई व्यक्ति बात करने के लिए मिल गया। इन हिज लोनलीनेस, उसके अकेलेपन के अंदर। तो जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसको बात करने वाला चाहिए और उसको अनायास ही बात करने वाला मिल गया। इमीडिएटली, तुरंत ही पुट द पोरीज, उसने जो दलिया है उसको रख दिया। ही पुट द पोरीज पोट ऑन द फायर, उसने दलिया का जो पात्र है उसको आग के ऊपर रखा। एंड गेव हिम सपर, और उसको रात्रि भोज दे दिया। तो दोस्तों, सपर का क्या मतलब होता है? रात्रि भोज, लेकिन मील है उसको भोजन ही बोलते हैं, ठीक है। और लंच को क्या बोलते हैं? लंच दोपहर के भोजन को बोलते हैं। देन ही क्रेव्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, और उसी समय क्रेव ऑफ यानी काट करके उतारना, सच ए बिग स्लाइस, एक बड़ी फाँक, स्लाइस फाँक को बोलते हैं। फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपनी तंबाकू की रोल से। दैट इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप चिलम को बोलते हैं, एंड हिज ओन, और उसकी स्वयं की। और ये जो तंबाकू है वो उस स्ट्रेंजर की, जो अजनबी मेहमान था उसके लिए, और उस मेजबानी होस्ट के लिए, उन दोनों के लिए उतनी तंबाकू काफ़ी थी। फाइनली, अंत में, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ही गोट आउट, उसने प्राप्त किया, एन ओल्ड पैक, एक पुराना डिब्बी ऑफ कार्ड्स, ताश पत्ती का। एंड प्लेड मेजोलिस, और उन्होंने मेजोलिस जो खेल है वो खेला, और उन्होंने मेजोलिस जो खेल है वो खेला। ये यहाँ पर आ गया। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, यानी सोने के समय तक। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस, और वो वृद्ध व्यक्ति था, वो बहुत ही उदार था। विथ हिज कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास के साथ में। एज विथ हिज पोरीज एंड टोबैको, अपनी दलिए और तंबाकू के साथ में। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस, और उस मेहमान को सूचना दी गई। दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि जब वह संपन्न था, उसके पास में खुशहाली थी। हिज होस्ट, उसका जो मेज़बान है, हैड बीन ए क्रॉप्टर स्मॉल फार्मर को बोलते हैं, तो वह एक छोटा किसान था। एट रामसजो आयरन वर्क, से रामसजो आयरन वर्क के अंदर। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहाँ की ज़मीन के ऊपर वह काम कर चुका है। नाउ, अब। दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब इस समय वो दिन भर कार्य करने में असमर्थ है। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, और अब उसकी गाय है जो उसको सहारा देती है। यस, हाँ। दैट्स बोजी यानी गर्वीली, यह जो गर्वीली है, वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो असाधारण है। शी गुड गिव मिल्क, वह दूध देती है। फॉर द क्रीमरी यानी मक्खनशाला के लिए। एवरीडे, प्रत्येक दिन। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने। ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर, उसने पूरे 30 क्रोनर प्राप्त किए। तो क्रोनर क्या होती है? स्वीडन की करेंसी है ये, इन पेमेंट यानी भुगतान के रूप में। तो इस प्रकार से वृद्ध समय के अंदर उसको सहारा देने वाली क्या है? एक गाय है। तो दोस्तों, आज इतना ही। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो के साथ में एक बार पुनः मिलेंगे। थैंक यू।